आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मोमेंटल इलिप्सॉइड। देखो आपने इलिप्स पढ़ा है, ठीक है, इलिप्स पढ़ा है। इलिप्स कुछ इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का जो होता है वो इलिप्स होता है ना, ठीक है। अब इलिप्सॉइड क्या होता है, 3 डायमेंशनल इसी फॉर्म में देख लो, 3 डायमेंशनल। जैसे अंडा होता है ना, एग जो होता है वो इलिप्सॉइड शेप का होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल इलिप्स को हम इलिप्सॉइड बोलते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटल इलिप्सॉइड। देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a given mass distribution about a line through O having direction cosine lambda mu nu is this। अब आपको ये समझ आया ये चीज कहाँ से आई है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी आपको। वो पूरा आर्टिकल जब आप मोमेंटल इलिप्सॉइड का टॉपिक आता है लिखना है तो आपको सबसे पहले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाना होगा भाई कैसे आया ये। देखो मैं दोबारा इसमें रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगी। आपको वहीं फर्स्ट लेक्चर जाके देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या किया था। देखो हमने ये इस तरीके से कुछ 3 डायमेंशनल फिगर बनाई थी है। हमने कहा था कि भाई OL को ये भी एक्सिस लिया, इसमें ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर लिया था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ OL, यानी कि एक्सिस ऑफ OL के अबाउट हमने ए कैप लिया था। इसके डायरेक्शन को फाइंड किया था लैम्डा म्यू और म्यू, ठीक है। हमने एक पी पॉइंट लिया था, पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ऑन OL के ऊपर। OL के ऊपर हमने पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया था। उसकी डिस्टेंस d थी, जो पी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो एक्सिस थी उसके से d थी। तो और ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर था, वो किस तरीके से होगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन है लैम्डा म्यू न्यू, तो ए लैम्डा आई कैप म्यू जे कैप न्यू के कैप, इस तरीके से हमारा ए कैप हो गया। और आर वेक्टर हमें पता चल गया, डी डिस्टेंस पता चल गई, डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डी स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। देखो हमारा ये इस तरीके से हमने, आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे पास ये आया था। और हमने सेम यही लिखा हुआ है जो वहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था हमारा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड ABCDEF। इन टर्म्स ऑफ दीज आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, ठीक है। अब देखो नाउ टेक ए पॉइंट P, हमने एक P पॉइंट ले लिया इफ इन दिस लाइन on this line such that के moment of inertia of body about OP is inversely proportional to OP square। हमने एक P पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर, एक लाइन ली उसके ऊपर हमने P पॉइंट ले लिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो किसी भी बॉडी का अबाउट OP वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा OP स्क्वायर, मतलब उसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने कोई O ओरिजिन लिया है, उस पर P कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। तो और P का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों की डिस्टेंस बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये I आ गया। अब यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है कॉन्स्टेंट हटाने के लिए, इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फाइन हटाने के लिए तो हम m एप्सिलॉन की पावर 4 ये एक कांस्टेंट लगा देते हैं। देखो क्या है भाई, I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो हम I कांस्टेंट हटा के m एप्सिलॉन की पावर 4/r², ठीक है। अब m क्या है यहाँ पे, m जो है वो मास है बॉडी का, जो बॉडी है उसका मास है। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट लेंथ है। ऐसे ही है बस, कुछ नहीं, ये दोनों कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है। और जो कि जो रिक्वायरमेंट डायमेंशन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है, जस्ट कुछ भी नहीं है। डायमेंशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दिया तो हमारे पास ये आ गया m एप्सिलॉन की पावर 4/r² और ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो r² से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये बन गया,
ये बन गया ए लैम्बडा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर सी न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2d आर स्क्वायर म्यू न्यू, हमारे पास ये बन गया। अब देखो यहाँ से देखो, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस ली, इस एक्स एक्सिस को हमने अल्फा से रोटेट किया, ये यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ये आर है, तो देखो एक्स बाय आर किसके इक्वल आ रहा है, ये जो पी पॉइंट है उसके डायरेक्शन को फाइंड से लैम्बडा म्यू और न्यू, ठीक है। तो एक्स बाय आर हमारे पास कोफ अल्फा है, तो यहाँ पे कोफ अल्फा की वैल्यू कितना है, डायरेक्शन को फाइन है, और कोफ अल्फा क्या होता है, डायरेक्शन को फाइन ही तो है, तो लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा, तो लैम्बडा यानी कि एक्स की वैल्यू लैम्बडा आर आ गई। तो ये देखो लैम्बडा आर म्यू आर और न्यू आर, सिमिलरली एक्स की वैल्यू लैम्बडा आर आई, वाई की वैल्यू न्यू आर आएगी, म्यू आर आएगी, और जेड की वैल्यू न्यू आर आएगी। ये तीनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो ए लैम्बडा आर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आएगा, बी वाई स्क्वायर आएगा, फिर जेड स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे लैम्बडा आर रखा हुआ है, वाई की जगह म्यू आर रखा हुआ है। तो ये जो है लैम्बडा आर म्यू आर और न्यू आर, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है, उसका सेंटर जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो आई होप आपको मोमेंटल एलिप्सॉइड क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, भाई कुछ भी नहीं किया हमने, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन को फाइन के अराउंड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं P और एक ओरिजिन ले लेते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R ले लेते हैं, तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे m एप्सिलॉन की पावर 4 जो है वो कांस्टेंट लगा देते हैं, तो I जो हो गया वो हो गया इक्वल टू m एप्सिलॉन की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ पे इक्वेट करने के बाद ये आ गया, इक्वेट करने के बाद आ चुका है, ये आर स्क्वायर था नहीं डिवाइड में, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। फिर हमें पता है कि भाई जो हमारे पास लैम्बडा आर म्यू आर और न्यू आर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट है पी के, जो कि इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है जिसका सेंटर O है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सम सिंपल केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, KB स्टडी पॉइंट से हम आपको टेलीग्राम पे नोट्स दे देंगे। देखिएगा हमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सिंपल केस के हम डिस्कस कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ 2a एंड मास m अबाउट द लाइन थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो हमारे पास एक रोड है ये, ठीक है, और एक जो लाइन है वो इसके एक्सट्रीम से पास कर रही है, ठीक है, एक लाइन इसके एक्सट्रीम से पास कर रही है, और इस रोड की लेंथ जो है वो 2a है, ठीक है, और इस जो रोड का मास है वो m है और लेंथ 2a है, और जो लाइन है वो एक्सट्रीम से पास कर रही है। तो जो हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रोड का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस कंप्लीट रोड का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इस एलिमेंट का नाम दे दिया PQ। इसकी डिस्टेंस जो है हमने x डिस्टेंस पे लिया, और ये इसकी जो एलिमेंट है इसकी लेंथ है del x। देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो देखो मास ऑफ द एलिमेंट कितना है, PQ का मास कितना है, मास है भाई m/2a। m/2a का मतलब यूनिट मास निकल गया है, मान लो इतने सी यूनिट का निकल गया है हमारे पास मास ये, और डेल एक्स की डिस्टेंस है तो हमारे पास डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट PQ, ये जो है इसका नाम हमने दे दिया AL। अबाउट AL के अबाउट कितना होगा
एम बाई टू ए इंटू डेल एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस एक्सट्रीम से निकालना चाह रहे हैं, एक्सट्रीम से कितनी डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया, ये मास इंटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। बट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का थोड़ी ना चाहिए, हमें तो पूरी रोड का चाहिए। तो रोड का चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 से 2a m बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेल डेल डी एक्स हो जाए। m बाई 2a कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब अपन में 3, 0 से 2 4m ए स्क्वायर बाई 3। अगर यही जो रोड है, जो हमारे पास लाइन है, जो वो अगर हमारे पास एक्सट्रीम से ना पास करके सेंटर से पास करती तो हम क्या करते, तो भाई हम इसमें जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते थे। भाई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा केस लेके चल रहे, मैं नोट्स में से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं पहले यहां से एक्सप्लेन कर रही हूं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एल, इसको हमने दे दिया कि एम एन, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमने ए मान ली, ठीक है। इस डिस्टेंस को जिससे सेंटर से पास कर रही है उसकी हमने एक्सट्रीम से डिस्टेंस ले ली। भाई सिंपल सी बात है, 2a है, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये है, हमें सेंटर से लेनी है, तो एक्सट्रीम से हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो a डिस्टेंस हो गई, और इसको हमने ए एल वही एम एन इसको हमने बोल दिया। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एल किसके इक्वल होगा, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन प्लस एम ए स्क्वायर। बट हमें किसका चाहिए, एम एन का, और एम ए एल का तो हमें पता है कितना है, 4/3 एम ए स्क्वायर। एक्सट्रीम से तो हमें पता है 4/3 एम ए स्क्वायर आएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम एन प्लस एम ए स्क्वायर, तो 4/3 एम ए स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम एन। तो यहाँ से कितना फॉल आउट करके आ गया, 1/3 एम ए स्क्वायर, 1/3 एम ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। भाई ये तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके निकाल लिया। दूसरा मेथड भी हमारे पास, मान लो ये रोड है, सेंटर से पास कर रहे हैं, हम एक वही छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का नाम दे दिया पी क्यू। ये जो एलिमेंट है ये एक्स डिस्टेंस पे है, और इसकी वही डेल एक्स है, ठीक है। तो मास ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, एलिमेंट पी क्यू का कितना हो जाएगा, एम बाई 2a इंटू डेल एक्स, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एलिमेंट पी क्यू का अबाउट एम एन कितना हो जाएगा, एम बाई 2a इंटू डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, कंप्लीट रोड का निकालना है। रोड का निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी ये बताओ, यहाँ पे ये डिस्टेंस माइनस ए और ये डिस्टेंस ए, यही होगी, तो लिमिट लेंगे -a टू a m बाई 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस यही फर्क हुआ उसमें इसमें कि भाई लिमिट हमारी -a टू a चली गई, ठीक है, m बाई 2a। अब लिमिट ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a लिख सकते हैं, -a टू a है, -x टू x लिमिट चली जाती है, या a टू a b टू -b टू b टू, तो हम ट्वाइस ऑफ दिस लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 टू a x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे 2 से 2 m बाई a इंटीग्रेशन 0 टू a x स्क्वायर इंटू डी एक्स, वही m a स्क्वायर बाई 3 इंटीग्रेशन करके लिमिट वगैरह रखोगे तो यही आ जाएगा। देखो मैं आपको एक बार नोट से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ना बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ऑफ लेंथ 2a मास m अबाउट ए लाइन थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर है और एंड से पास कर रही है। तो भाई देखो हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे पी क्यू ऑफ ब्रेड्थ
del x of the road AB at a distance x from the line AL। देखो यहाँ पे एकदम डायग्राम से क्लियर है। AL जो है परपेंडिकुलर है टू AB। मास ऑफ द एलिमेंट m/2 इंटू डेल एक्स। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा PQ का अबाउट AL, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो गई। और रोड का क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 2a। अब दूसरा ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमारा सेंटर से पास कर रहा है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है, तो पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AL किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MN प्लस MA स्क्वायर। ये बीच में डिस्टेंस MA स्क्वायर ही तो है, ठीक है। तो AL के अबाउट इतना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MN इतना है प्लस MA स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MN हमारे पास 1/3 MA स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये सेकंड केस। भाई अगर एलिमेंट लेते हैं तो मास ऑफ द एलिमेंट हमारे पास m/2 इंटू डेल एक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा MN का, PQ एलिमेंट का अबाउट MN कितना हो जाएगा हमारे पास m/2a इंटू डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड कितना हो जाएगा -a to a। लिमिट कर दो इस पे इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो -a to a। और ये जो होता है ये ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन किया 0 to a, एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो कितना आएगा x³ अपॉन में 3 और लिमिट 0 to a³ अपॉन में 3। a से a³ कट गया, a³ डिवाइड बाई a तो a स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 3। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स एजेज, ये फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप स्टडी पॉइंट। थैंक यू।